मुझे लगता है कि आने वाले समय में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भगवा बाला पहनकर आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको कोई बुलावा दे, अभी वो झट से आ जाएंगे और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने लगी। ये तंज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अभी हाल ही में लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर सनातनी समाजवादी का ये पोस्टर और बैनर लगाया। इसी के साथ अखिलेश यादव कभी अभी मुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए नजर आए, कभी बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की काट करते हुए, तो कभी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के। अब यही वजह है कि मामला चर्चा का विषय बन गया है और सीएम ने इस मामले में अपने ही अंदाज में एक और तंज कस दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला जिसने सियासी पारा बढ़ा दिया है। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस समाजवादी पार्टी ने कभी कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा और 84 कोस परिक्रमा का विरोध किया था, अब उसी पार्टी के अध्यक्ष भगवा पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के पुराने फैसलों और हिंदुत्व की आस्था से जुड़े मुद्दों पर माफी मांगने की भी बात की है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी लगातार तेज हो रही है और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। अपने भाषण में उन्होंने हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, विकास और सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर के कई तीखे आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश धार्मिक आयोजनों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में श्रद्धालु सरयू पर जल लेकर बाबा भदेश्वर नाथ धाम तक कांवड़ यात्रा निकालते थे तो सरकार उनकी यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती है। मुख्यमंत्री ने इसे आस्था के नाम का प्रतीक बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तेज हमला बोलते हुए कहा कि एक समय ऐसा था कि जब कांवड़ यात्रा को रोकने की कोशिश की जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान दुर्गा पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 84 कोस परिक्रमा जैसे धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आस्था के रास्ते में बाधा डाल सके। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भगवा वस्त्र पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें किसी बुलावे का इंतजार है ताकि वो भी कांवड़ यात्रा में शामिल होकर पुष्प वर्षा कर सकें। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में अखिलेश यादव की धार्मिक गतिविधियों का भी जिक्र किया। पिछले दिनों में अखिलेश यादव की शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात और उनके चरणों में बैठे हुए तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई थी। राजनीतिक गलियारों में इसे समाजवादी पार्टी की सॉफ्ट हिंदुत्व रणनीति के रूप में देखा जा रहा था। अब योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे को लेकर सपा पर तंज कसा। योगी ने कहा कि अगर वास्तव में समाजवादी पार्टी को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो गया है तो उसे केवल धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले अपने पुराने फैसलों के लिए जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हनुमानगढ़ी से जुड़े विवाद, जय श्री राम के नारे का विरोध करने, कारसेवकों पर गोली चलाने और उन सभी घटनाओं के लिए माफी मांगनी चाहिए जिसमें हिंदुओं की आस्था आहत हुई है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग आस्था की बात कर रहे हैं वही लोग पहले धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से। योगी ने बिना किसी का नाम लिए हुए राम मंदिर के दान से जुड़े हालिया विवाद की ओर भी इशारा किया और कहा कि आस्था के नाम पर राजनीति करने वालों का असली चेहरा जनता अच्छी तरीके से पहचानती है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में विकास के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 9.25 वर्षों में हरैया और कप्तानगंज समेत पूरे बस्ती क्षेत्र में जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले जिन योजनाओं पर काम नहीं होता था आज वो तेजी से पूरी हो रही है। आरोप लगाते हुए योगी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में विकास प्राथमिकता नहीं, उनके अनुसार उस समय कुछ लोगों का निजी हित में प्रदेश का विकास माना जाता था। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग जमीनों पर कब्जा करने की राजनीति करते थे वो विकास की सोच कैसे रख सकते हैं।
कानून व्यवस्था को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में दंगे आम थे। दुर्गा पूजा, होली, रामनवमी जैसे त्योहारों पर तनाव और हिंसा देखने को मिलती थी। उन्होंने बस्ती के परशुरामपुर की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय दलितों और गरीबों की बस्ती जला दी गई थी और सरकार मूर्खदर्शक बनी हुई थी। योगी ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं क्योंकि कानून का राज स्थापित हो गया है। आगे कहते हैं कि बहन बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा से अब कोई खिलवाड़ का साहस नहीं करता। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा, जो लोग बहन बेटियों पर बुरी नजर डाल रहे हैं उनकी तुलना दुर्योधन और दुशासन से की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले महिलाओं में डर का माहौल था, लेकिन आज पुलिस की सख्ती के कारण अपराधियों में कानून का भय। योगी आगे कहते हैं कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे तुरंत कानून का सामना करना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी थोड़ा सा दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक ओर समाजवादी पार्टी धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के जरिए एक नए राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रही है। बस्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सामने आया है, रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति और भाजपा के आक्रामक हिंदुत्व के बीच में उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह आगे बढ़ती है।